लव यू बच्चों। चलिए आज हम लोग बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डायहाइब्रिड क्रॉस और द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, द्विसंकर संकरण। और इसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है 12th क्लास के लिए भी और नीट के लिए भी। अगर हम इसको रेटिंग देने की बात करें तो 10 स्टार रेटिंग है। बस थोड़ी सी परेशानी ये है कि समझ के चलना पड़ेगा। अगर इसमें समझोगे नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा कि हुआ क्या था। चलिए बिना बात किए ईमानदारी से पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात यहाँ पर हमें ये करनी कि डायहाइब्रिड क्रॉस होता क्या है, और इसके लिए पहले आपको थोड़ा सा 1 मिनट हमें देना पड़ेगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस को समझने के लिए। तो चलिए बात करते हैं अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हिंदी में इसे हम कहते हैं एक संकर संकरण। अब ये होता क्या है, सबसे पहले ये समझिए। जब हम किसी एक लक्षण को बेस मान करके क्रॉस कराते हैं तो उससे जो संतानें प्राप्त होती उनको हम हाइब्रिड कहते हैं, और इस प्रकार की घटना को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। कैसे, ध्यान दीजिए। जैसे अपन मान लेते हैं कि लेंथ, लंबाई बेटा एक लक्षण है, और ये लंबाई, इसके 2 ट्रेड्स होते हैं। ट्रेड्स क्या होते हैं बताया था मैंने। विपर्यायी लक्षणों को हम अलील्स को ट्रेड्स कहते हैं। जैसे अब यहां पर हमने कितने कैरेक्टर लिए, 1, और इस कैरेक्टर के जो ट्रेड्स हैं वो कितने हैं, वो 2 हैं। कैपिटल टी, स्मॉल टी। यहां पर इसको हम बोलते हैं प्योर डॉर्फ, और इसे हम बोलेंगे यहां पर प्योर टाल। अब हमें समझना क्या है मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एक संकर संकरण। तो यहां पर एक संकर क्या है, ये लक्षण। अब संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो जब अपन इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस प्रकार से सारे के सारे प्लांट्स यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। अभी अपन ये नहीं देखेंगे यहाँ पर कि ये प्लांट कैसे, हम यहाँ पर समझ क्या रहे हैं, एक संकर संकरण, एक ऐसा क्रॉस जहां पर हाइब्रिड प्राप्त हो। तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी इक्वल टू हाइब्रिड। किसका हाइब्रिड है, सिंगल कैरेक्टर का। एक लक्षण से का ये हाइब्रिड है, लंबे और छोटेपन का संकर है, मिश्रण है। तो ऐसा क्रॉस जिसमें एक संकर प्राप्त हो, जिसमें एक प्रकार के हाइब्रिड प्राप्त हो, उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्लियर हो गया। इसी तरह से जब हम 2 कैरेक्टर लेंगे तो उसको डाई हाइब्रिड बोलेंगे। अगर बेटा हम 3 कैरेक्टर लेके चले तो इसको ट्राई हाइब्रिड बोलेंगे। 4 कैरेक्टर लेके चलेंगे तो टेट्रा हाइब्रिड बोलेंगे। 5 कैरेक्टर लेके चलेंगे तो पेंटा हाइब्रिड बोलेंगे। यहां पर ये ध्यान रखना कि आप कैरेक्टर ये वाले कितने लेके चल रहे हो। जितने कैरेक्टर लेके चलोगे
जब उनके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच आप क्रॉस कराओगे तो उतने प्रकार के हाइब्रिड मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको कितने मिले, एक ही हाइब्रिड मिला हुआ है, क्योंकि अपन ने क्या किया था, एक कैरेक्टर लिया हुआ था। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। चलिए अब हम लोग आधी बात तो समझ गए कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, शायद आप ये भी समझ गए होंगे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, डाई हाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एंड असॉर्टमेंट। तीनों बातों एक ही बात है। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन, अभी हमने कौन सा जीन लिया था, केवल लेंथ का जीन लिया था, इसलिए उसको बोला गया था इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन की वंशागति। अब की बार हम क्या करने जा रहे हैं, दो जीन एक साथ लेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। फिर इसके बाद लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये हम बाद में बताएंगे जब पूरी बात आपको ऊपर वाली समझ में आ जाएगी। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या बात करेंगे कि इन वन डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट मेंडल स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ सीड कलर एंड सीड शेप। मेंडल ने क्या किया, यहाँ पर मेंडल ने बेटा दो प्रकार के लक्षण लिए। अभी हमने क्या कहा कि इसको हमें बनाना क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाना है। तो मेंडल ने यहाँ पर दो प्रकार के जीन लिए हैं। पहला जीन क्या लिया उसने, सीड कलर, बीज का रंग लिया, और फिर क्या लिया, बीज का आकार लिया। इसलिए जब हम दो जीन की वंशागति यहाँ पे कराने जा रहे हैं, और वो दो जीन कौन कौन से हैं, पहला जीन वो है जो सीड के कलर को डिटर्मिनेट करता है, दूसरा जीन बेटा वो है जो सीड के शेप को डिटर्मिनेट करता है। तो जब दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को लेकर के हम क्रॉस कराते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं इसको, या दो जीन की वंशागति इसे कहा जाता है। अब चलिए इसके आगे की बात करेंगे। अगर हम द एलील फॉर येलो कलर कैपिटल Y is dominant to the allele for green seeds small y. The alleles for round seeds R is dominant to the alleles for the wrinkled seed small r. देखो इस बात को तुम समझोगे कैसे। यहां पर मेंडल ने क्या किया कि कलर के लिए उसने क्या किया कि दो जीन सेलेक्ट किए। ऐसे आप पहले इसके जीन देखिए, एक तो है बेटा कैपिटल वाई, और दूसरा क्या है स्मॉल वाई। इसी तरीके से शेप के लिए उसने दो कैरेक्टर लिए, दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। पहले को उसने कैपिटल आर से, और दूसरे को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर समझना यह है कि जो कैपिटल वाई है, ये कैसा है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। कैपिटल आर क्या है, डोमिनेंट है। जबकि स्मॉल वाई और स्मॉल आर क्या है, ये रिसेसिव है। कैसे, जैसे कैपिटल टी टाल था, इसी प्रकार स्मॉल टी डॉर्फ था। तो डॉर्फ को अपन लोगों ने क्या बोला था, डॉर्फ को अपन लोगों ने बोला था रिसेसिव, और कैपिटल टी को बोला था डोमिनेंट। और ये डोमिनेंट और रिसेसिव किस बात से तय होता है, F1 में आने वाली कैरेक्टरिस्टिक फीचर से। जब भी हम दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन फर्स्ट फीलियल में जो कैरेक्टर प्रेजेंस होता है उसको हम डोमिनेंट कहते हैं, और जो नहीं हिडन हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव कहते हैं। तो आई थिंक सारी बात आप समझ चुके हो यहां तक। अब आगे बात को करते हैं। अभी मैं सब करके दिखाता हूं आपको, पहले चलो एक बार और देख लो, दोबारा से देखो। मेंडल ने क्या किया कि क्या क्या लिया उसने, मेंडल ने एक तो लिया शेप ऑफ सीड, दूसरा उसने क्या लिया, कलर ऑफ सीड,
ये दो कैरेक्टर उसने लिए। ये क्या है दोनों बेटा? ये दोनों यहाँ पर हम बात करेंगे, ये है कैरेक्टर। इसको हम यहाँ पे मान के चलेंगे, ये कैरेक्टर है। अब देखो, शेप ऑफ सीट के दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर कौन कौन से हैं? एक कैरेक्टर यहाँ पर है येलो, और दूसरा उसने लिया ग्रीन। ये उसके दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, राइट। येलो को उसने कैपिटल वाई, ये क्या है बेटा? ये जीन है, जिनके द्वारा येलो कलर इसमें डिटर्मिनेट होता है, और इसका ये रिसेसिव स्मॉल वाई से क्या किया गया? रिप्रेजेंट किया गया। इसी प्रकार से अगर हम कलर ऑफ सीड की बात करें तो इसके दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ पे आएंगे। एक तो हम लेंगे राउंड, और दूसरा बेटा यहाँ पर हम लेंगे रिंकल्ड। दूसरा हम लेंगे यहाँ पर रिंकल्ड। तो जो राउंड और रिंकल्ड है, तो राउंड को बेटा यहाँ पर हम कैपिटल आर। हाँ जी बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा देखें, गड़बड़ हुआ है कि मैं शेप ऑफ सीट की बात कर रहा हूँ और लिख रहा था कलर ऑफ सीट को। एक बार दोबारा से इस पूरी बात को देखेंगे। इसमें आप देखिए, शेप ऑफ सीट की अगर बात करेंगे हम, तो शेप ऑफ सीट जो होगा हमारा वो होगा राउंड और रिंकल्ड। यानी इसको हमने लिया गोल, और दूसरा कैरेक्टर हमने इसका लिया झुर्रीदार। तो दो प्रकार के ऐसे लिया, एक लिया हम लोगों ने गोल और दूसरा लिया हम लोगों ने झुर्रीदार। चलो, इसके अब जीन भी हमें बदलने पड़ेंगे। तो बेटा इसके जीन को हम डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करें भाई। चलो, कैपिटल आर दे देते हैं राउंड को, और स्मॉल आर दे देते हैं झुर्रीदार को। झुर्रीदार समझ रहे हो ना? सिकुड़ा हुआ बीज, एक फूला हुआ बीज राउंड शेप, और दूसरा रिंकल्ड का मतलब होता है सिकुड़ा हुआ। क्लियर हुआ? दूसरा बेटा हम यहाँ पे लेते हैं कलर ऑफ सीड। तो कलर ऑफ सीड कैसे लेंगे यहाँ पर हम? एक तो हम ले लेते हैं यहाँ पर बेटा येलो ले लेते हैं, येलो, और दूसरा यहाँ पे लिया गया ग्रीन। अब येलो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर कैपिटल वाई, और इसे स्मॉल वाई से क्रॉस कराएंगे। ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग जा रहे हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस कराने, राइट। यानी मेंडल ने दो प्लांट लिए। पहला प्लांट जो लिया बेटा वो कैसा है? यानी P1 जो हम लेके चलेंगे, ये P1 का मतलब यहाँ पर है पेरेंट्स वन कैसा है? जिसमें राउंड सीड होते हैं और येलो उनका कलर होता है। इसका अपन क्रॉस कराने वाले हैं। किसके साथ क्रॉस कराएंगे? उसका क्रॉस अपन कराएंगे यहाँ पर रिंकल्ड के साथ कराएंगे, और किसके साथ कराएंगे? ग्रीन के साथ। मेंडल ने एक ऐसे पी प्लांट को सेलेक्ट किया। पूरी बात को समझो। मेंडल ने एक ऐसे पी प्लांट को सेलेक्ट किया जो गोल बीज वाला था और बीजों का कलर पीला था। दो कैरेक्टर यहाँ पर, ये आप देख रहे हो, ये क्या बीज का शेप है, ये क्या देख रहे हो, ये बीज का रंग है। यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये उसके कैसे रिसेसिव कैरेक्टर हैं दोनों। तो एक प्लांट ऐसा लिया, दूसरा प्लांट इस प्रकार से लिया। अब इसके जीन की बात अगर करोगे तो जीन में जैसा कि अभी बताया गया कि एक प्लांट के अगर जीनिक लेवल पर हम इसे लिखें, तो जीनिक लेवल पर जब आप इसे लिखोगे तो इसके थे कैपिटल आर, और इसके क्या थे? स्मॉल आर। इसके थे कैसे? इसका था कैपिटल वाई, और ये कैसा था? ये था बेटा यहाँ पर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, राइट। दो प्लांट्स यहाँ पर मेंडल ने लिए ऐसे। एक इन्होंने लिया गोल और पीला यहाँ पर कलर है, और गोल क्या है? शेप है। यहाँ पर लिया इन्होंने झुर्रीदार, और झुर्रीदार के साथ साथ लिया हरा।
इस प्रकार से। अब इनको क्या कराएंगे, अपन क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस कराने के लिए क्या करोगे, तो यहाँ पर एक बात को समझ के चलना, बहुत अच्छे से समझ के चलना, वरना मिस हो जाएगा, सब मामला गड़बड़ा जाएगा। ये वाला जो सेट आप देख रहे हो ना, ये पूरा एक सेट जो है यहाँ से यहाँ तक आप जो देख रहे हो, ये P1 था। और दूसरा बेटा इधर वाला जो आप देख रहे हो, ये आपका P2 है। ये जो आप देख रहे हो ये हमारा P2 है। यानी P2 का मतलब क्या हुआ, P2 का मतलब यहाँ पर सीधे सीधे ये है कि ये एक को अगर मेल मान लेते हैं तो दूसरे को फीमेल मान लो। क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ समझने वाली बात क्या जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बेटा ये 2n है, ये कैसे है 2n है, और ये कैसा है, ये भी 2n है। तो अब अगर हमें किसी को क्रॉस कराना है तो क्रॉस कराने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस कराने के लिए सबसे पहले मियोसिस सेल डिवीजन होती है, तो n बनाएंगे, गैमिट्स बनाएंगे, फिर वो गैमिट्स आपस में फर्टिलाइजेशन करते हैं, तब उससे जाइगोट बनता है। क्लियर है। आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ चुके, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ चुके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होगा, जब गैमेट्स बनेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, 2n से n बना लेते हैं। तो RR कितना है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो RR से एक R आ गया, दूसरी तरफ हम देखें इधर तो इधर आ गया Y। तो ये जो यहाँ पर आपका कैपिटल R कैपिटल Y आया, ये हैप्लॉइड फॉर्म। दूसरी तरफ अगर हम करेंगे तो स्मॉल r और स्मॉल, एक स्मॉल r आ जाएगा और एक स्मॉल y आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसके एंड फॉर्म। ये कैसे फॉर्म है बेटा, ये बाबू इसके एंड फॉर्म है, ये दोनों एंड फॉर्म, राइट। क्लियर हुआ। अब इनके बीच हम क्या करेंगे, इनके बीच हम आपस में क्रॉस कराएंगे। तो इनके बीच जब आप क्रॉस कराओगे तो क्या आ जाएगा, ये देखो जरा। अगर चलो हम कैपिटल R और एक तो ये आ गया, यानी कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y, हमको ये प्राप्त हुआ। अब ये जो मिला है आपको, ये क्या है, ये जो आपको मिला ये है क्या बेटा, ये जो मिला आपको इसको हम कहते हैं यहाँ पर, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर हम, इसको हम बोलेंगे F1। ये हमें पहली पीढ़ी में इस प्रकार के प्लांट प्राप्त हुए। ये देखिए, ये आपके F1 जनरेशन में आने वाले प्लांट। तो जब हमने क्या किया कि गोल पीले और झुर्रीदार हरे के बीच में क्रॉस कराया, आपको जैसा कि बताया ये क्या है, एन बॉडी है, ये भी क्या है, एन बॉडी। एन बॉडी का मतलब क्या है, गैमेट्स। अब इनको गैमेट्स बना करके जब हमने जाइगोट बनाए, बच्चे बनाए, बीज बनाए, जो भी समझ सकते हैं आप, नेक्स्ट जनरेशन बनाई, फीमेल फर्स्ट बनाई, ऐसी कंडीशन में बाबू क्या हो रहा है यहाँ पर, आप देखिए कि हमें कैसे मिल रहे हैं, राउंड और येलो कलर के सारे प्लांट यहाँ पर हमें मिले। पहली बात तो यहीं पर आप समझ लीजिए कि इसको डाईहाइब्रिड बोला क्यों गया। अब देखो, एक हाइब्रिड ये बन गया कैपिटल R स्मॉल r, दूसरा कैपिटल Y स्मॉल y, तो दो हाइब्रिड बन गए ना। तो एक ऐसा क्रॉस जिसके F1 में दो हाइब्रिड आते हैं उसको हम डाईहाइब्रिड कहते हैं। कितनी इजी तरीके से बात को समझ गए। तो यहाँ पर जितने आए प्लांट वो कैसे, कैपिटल R क्या था, राउंड था। तो F1 में आने वाली संतानें कैसी हैं, राउंड है बेटा, और कैसी हैं, राउंड के साथ साथ कैसी हैं, येलो है। लेकिन ये सभी के सभी हैं कैसे, ये सभी के सभी बेटा यहाँ पर हाइब्रिड है। पूरी बात समझ में आ गई आपको। तो F1 जनरेशन में हमें इस तरीके से प्लांट मिल गए। अब देखिए, फीलियल सेकेंड थर्ड फोर्थ को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बेटा गैमेट्स बनाएंगे, और गैमेट्स बना करके हम पुनेट स्क्वायर के थ्रू इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब हम आपको सिखाते हैं कि इसके गैमेट्स कैसे बनाते हैं। चलिए एक बार यहाँ पर भी देख लीजिए, कुछ डेफिनेशन आई है कि द इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन डाईहाइब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस मेड बिटवीन टू पेरेंट्स डिफर इन टू कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कॉल्ड डाईहाइब्रिड क्रॉस। बात वही आ गई कि जब हम दो लक्षणों को बेस मान करके
उनके कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच आपस में क्रॉस कराते हैं, तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं या डाइहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है कि मेंडल कंडक्टेड अदर एक्सपेरिमेंट इन विच ही फॉलो द इनहेरिटेंस ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। बार बार वही बात बोलने से कोई फायदा नहीं है, अब आप समझ गए हो, इतने बुद्धू नहीं हो। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये सारी बात आपको पहले ही मैंने समझा दी। क्या समझाया इसको एक बार अच्छे से भी देख लो, आजकल फैशन चल रहा है ऐसा, है ना, वरना तो अपन तो देसी पढ़ाने वाले आदमी थे। आजकल ये हो गया चमक दमक वाला, बोले वो हाई फाई टीचर है। अरे भाई सब्जेक्ट जिसका हाई फाई वो हाई फाई टीचर है। अब छोड़ो, चलो। मेंडल क्रॉस्ड थ्रू ब्रीडिंग प्लांट्स दैट हैड राउंड येलो सीड, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। मेंडल ने क्या लिया, एक राउंड येलो सीड लिया, आपको पहले बताया गया ऑलरेडी। एक उसने क्या लिया, रिंकल्ड ग्रीन सीड लिया, ये आपको बताया गया। दोनों क्या है, पैरेंटल जनरेशन है, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये दोनों बेटा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों क्या है, पैतृक पीढ़ी है। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर हम करा रहे हैं, यहाँ पे क्या करा रहे हैं, यहाँ पर हमने बनाया किया मियोसिस। यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे किया मियोसिस। यहाँ पे क्या किया हमने, मियोसिस किया। क्यों किया, क्योंकि हमें ये जो 2n बॉडी थे, इस 2n बॉडी से हमें क्या लेना था, n लेना था। अब n लेने के बाद ये मिले, और ये कैसे मिले, राउंड एंड येलो मिले। आप बहुत समझदार बच्चे हो, सबसे पहले समझ चुके हो। चलिए अब आगे बात को करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब बेटा अगर हमें इसकी नेक्स्ट जनरेशन को प्राप्त करना तो क्या करें, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अपन एक चेकर बोर्ड बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक चेकर बोर्ड है इस तरीके से, राइट। अब इस चेकर बोर्ड में अपन को बनाने हैं गैमेट्स। चलिए आपको क्या पता चला, आपको पता चला कि आपके पास F1 जनरेशन में क्या आया है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आया। अब इससे हम, ये फिर 2n हो गया, ये 2n हो गया कि नहीं हो गया, बताओ। अच्छा दोबारा से देखो, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं तुम्हें। भाई आपको मिल गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये F1 में आने वाली जो संतानें हैं ये फिर से कैसी हो गई, ये 2n हो गई। तो अब अगर अगली जनरेशन आपको चाहिए तो आप क्या करोगे, फिर इसको क्या कराओगे, मियोसिस कराओगे। तो मियोसिस कराने में देखो, एक तरीका हम तुम्हें स्कूलिंग वाला बताएंगे और दूसरा तरीका हम आपको फटाफट नीट वाला बताएंगे, ट्रिक वाला। तो पहले आप बेसिक स्कूलिंग वाला कैरेक्टर सीखिए। देखो एक तो अपन क्या करेंगे कि कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये आपका स्कूलिंग वाला तरीका है। थोड़ा देर लगेगा इस तरीके से, लेकिन एक तरीका दूसरा भी हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आपके पास 4 प्रकार के गैमेट्स आएंगे। तो आप क्या करें, आप यहाँ पे लिख लें कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी एक जो कैरेक्टर थे वो सीधे सीधे लिख लो। आर को लिखो तो आर को लिख लिया सीधे सीधे। ठीक इसी प्रकार से आप इधर भी लिख लें कैपिटल आर स्मॉल आर। बाल में गया अपना ये सिस्टम। इसको तो कोई अगर एनालिटिकली पूछ रहा है कि कैसे आप बनाते हो तो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के लिए तो समय बचाना ज़रूरी है, तो अपन ट्रिकी थोड़ा सा हो जाते हैं यहाँ पे। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, अब अपन करेंगे कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई। देखो वही आ गया ना, जो ऊपर आया तो वही आ गया। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये पूरा यहाँ पे आ गया, राइट। अब देखो यहाँ पर एक चीज को समझना है। मैंने क्या कहा कि पहले जीन पूरे लिख लिए, फिर उसका कैसा अल्टरनेट में लिखना। कैसे अल्टरनेट में, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई
स्मॉल वाई, ऐसे लिख लिया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको टेबल बना लेते हैं, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। तो बेटा अब आपके सामने ये पुनेट स्क्वायर है, थोड़ा सा पुनेट स्क्वायर को हम और ऊपर कर देते हैं ताकि आपको आसानी से दिखाई दे, क्योंकि अब तो आप जान ही गए ना कि गैमेट समेट कैसे बन गया, बिल्कुल इसी तरीके से गैमेट्स बन गया। अब अपन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखें, क्या ध्यान रखना कि लेफ्ट वाले का क्रॉस राइट वाले से कराना है। देखो इसका क्रॉस इससे कराएंगे, फिर इसी का क्रॉस इससे कराएंगे, फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे, इसका क्रॉस उससे कराएंगे, यानी पूरी लाइन में पहले इधर वाले का इधर वाले के साथ कराएंगे। चलो मैं करके दिखाता हूँ, कुछ अंदाजा लगाइए क्या हो क्या रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखो ये कैसे आ गया, एक कैपिटल आर ये वाला, दूसरा कैपिटल आर ये वाला, फिर एक कैपिटल वाई ये और दूसरा कैपिटल वाई ये आ गया, फिर कैपिटल आर ये वाला। ठीक है, चलो एक में ऐसा कर देते हैं, सुनो एक में अपन कर देते हैं, ये देखो ये हरा वाला आ गया आपका, ये ग्रीन कलर वाला ये आ गया ग्रीन कलर। एक मिनट, ये जैसे ये वाला आ गया तो ये आ गया आपका ग्रीन कलर वाला, और दूसरा आपने क्या लिया था यहाँ पर, ये ऊपर वाला आएगा तो ये रेड कलर वाला आ गया। इसी तरीके से एक यहाँ पर ये हो जाएगा कैपिटल वाई इधर वाला, और दूसरा जो स्मॉल वाई है वो स्मॉल वाई इधर वाला आ गया। ये इस तरीके से है, एक ये वाला आएगा फिर एक ये वाला आएगा, लेकिन अब ऐसे बार बार नहीं बताएंगे, एक बार समझ लिया। अब चलते चले जाइए फटाफट। तो अब आगे वाले में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, राइट। फिर इसके बाद आ जाइए नीचे वाले में भी वही चीज हो जाएगी, कैपिटल आर कैपिटल वाई, सॉरी इसमें आ जाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पर आप बात को समझ रहे हैं, इसी तरीके से हम पूरा क्रॉस बनाएंगे। जी बेटा, तो इस तरीके से अपन पूरा क्रॉस कराते जब चले आएंगे तो यहाँ पर इस तरीके की आपको टेबल बन जाएगी। अब यहाँ पर छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चंस पर फोकस करेंगे। देखो जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराते हैं, जब मोनो हाइब्रिड क्रॉस कराए तो कितने जाइगोट बने थे, 4। जब डाई हाइब्रिड की बात करेंगे तो n के पावर 2 का मतलब कितना हो गया, 4 चौको 16। तो यहाँ पर कितने बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पर देखो एक, आप देख ही रहे हो कि यार एक में 1 2 3 4 और इधर 4 मिला करके 16 प्रोजीनी आपको डाई हाइब्रिड में प्राप्त होते हैं। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जाता है वो कि कितने प्रकार के फिनोटाइप कैरेक्टर यहाँ पर प्राप्त होते हैं। काइंड्स की बात कर रहा हूं मैं, कितने प्रकार के लक्षण प्रारूप प्राप्त होते हैं, लक्षण प्रदर्श प्राप्त होते हैं हिंदी में। समझ में आई बात। तो कितने प्रकार के हैं बेटा, 4 प्रकार के। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए, और फिर गिनती भी करेंगे अपन, गिनवा देंगे आपको हम सब। देखो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले प्रकार के जो मिले वो थे हमें राउंड और येलो, जिनके जीन ये आएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो कोई इसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि बेटा अगर कहीं जीन ऐसे आ रहा, मान लीजिए कहीं जीन ऐसे आ रहा है, कहीं पर जीन अगर आपको ऐसे मिल जाए कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसको भी हम लोग क्या मानेंगे, इसको भी हम लोग राउंड और येलो ही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो ये राउंड हो जाएगा और ये येलो हो जाएगा, ये दोनों हाइब्रिड की वजह से हिडन हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी जो कंफ्यूजन था आपके दिमाग में, उस कंफ्यूजन को हटा दीजिए। जीन कैपिटल आर कैपिटल वाई भी हो सकते हैं, और कैपिटल आर कैपिटल वाई भी हो सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर दूसरे प्रकार के जीन मिले, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो कैपिटल आर अपना क्या था, राउंड, स्मॉल वाई अपना क्या था, ग्रीन। तो इस तरीके से आप जीन भी देख सकते हो। यहाँ पर ये डोमिनेंट लिख दिया मैंने, ये रिसेसिव लिख दिए। तो हमें कुल 4 प्रकार के फिनोटाइप कैरेक्टर मिले। कैसे कैसे मिले, गोल पीले मिले, कुछ पौधे के कैसे थे, गोल हरे थे, कुछ कैसे थे झुर्रीदार पीले थे, और कुछ कैसे थे बेटा झुर्रीदार और हरे थे। अब बात इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है
कि इनका रेशियो क्या था। देखो काइंड्स अलग है कि नंबर काइंड्स ऑफ फिनोटाइप कितने आए डाइहाइब्रिड में, तो 4 आएंगे, ये एक अलग क्वेश्चन है। इसका रेशियो क्या था ये एक अलग क्वेश्चन है। इनका रेशियो जो आएगा बेटा यहाँ पर ध्यान दीजिए, अभी हम गिनेंगे तो कैसे गिनेंगे, पहले तो आपको, चूंकि मुझे याद है इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन आपको गिनवाता हूँ। देखो यहाँ पर इसका आएगा 9, इसका आएगा 3, इसका आएगा 3, इसका आएगा 1, यानी टोटल रेशियो जो यहाँ पर आने वाला है वो आएगा आपका 9:3:3:1। ये है क्या, ये है फिनोटाइप रेशियो। ये क्या है बेटा, फिनोटाइप रेशियो, ठीक है। ये क्या आएगा, फिनोटाइप रेशियो आएगा 9:3:3:1। अब इसको कैसे देखा हमने, आप भी देख लीजिए, दोनों तरीके बताएंगे। एक तरीका तो हम बताएंगे आपको स्कूलिंग वाला और एक तरीका हम बताएंगे आपको स्मार्ट ट्रिक। तो सबसे पहले आप देख लिए जिसमें जिसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई है वो सब क्या आ जाएंगे, राउंड एंड येलो हो जाएंगे। चलिए गिनते हैं, आप बोर्ड पे देखिए, मैं काम करता हूँ। तो देखो एक ये राउंड येलो 1, राउंड येलो 2, राउंड येलो 3, राउंड येलो 4, राउंड येलो 5, राउंड येलो 6, राउंड येलो 7 और ये 8 और ये 9। तो ये आपको मिल गया राउंड एंड येलो, राइट। फिर हमें दूसरा क्या देखना, राउंड ग्रीन देखना। तो राउंड ग्रीन में देखो 1, 2 और ये 3, इसीलिए मैंने कलर भी अलग अलग कर दिए थे। एक ये राउंड और ये कैसा है, ग्रीन। 1, 2 ये दिख रहा है और 3 ये, बाकी 3 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। ये 3 आपको जो दिख रहे हैं बेटा, वो 3 कौन से दिख रहे हैं, रिंकल्ड और येलो दिख रहे हैं। तो ये रिंकल्ड और येलो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो 1, 2 और 3 बचा अकेला कौन, ये अकेला बचा। तो रेशियो क्या आएगा, रेशियो आएगा 9:3:3:1। फिनोटाइप रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस इज 9:3:3:1। इन सबको जोड़ रहे हो, 9 3 12, 3 15, 1 16, बात खत्म। तो काइंड्स अगर पूछे फिनोटाइप कितने आए तो आपको बताना 4। कुल कितने जाइगोट बने तो 16। ये नीट के क्वेश्चन, कितने बने ऑफस्प्रिंग 16। रेशियो क्या था 9:3:3:1। अब चलो मैं कह रहा था अभी आपसे कि एक ट्रिक बताता हूं जिसमें इतनी देर नहीं लगेगी। इसको आप एक काम करो, जब भी कोई भी कैरेक्टर दिया जाए तो अब एग्जाम की कॉपी मत बना देना यार, बता रहा हूं आपको कैसे निकालते हैं। आप अपने पेन को यहाँ रखिए, ऐसे ले जाइए, ऐसे लाइए, ऐसे लाइए, ऐसे, जो इसमें आ जाएंगे वो हो गए 3, तो वो कितने हो गए 9। फिर आपको क्या करना है, दूसरा ऐसे जो कॉर्नर पर आए यहाँ पर आएगा, देखो यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, यहाँ पे आया, कॉर्नर पे आया, वो एक करेक्टर हो गया। फिर दूसरा आपको यहाँ पे लेना है, जैसे यहाँ पे ऐसे करके आपने ऐसे कर दिया, तो तीसरा जो आपका ट्रायंगल बनेगा उसमें तीसरा करेक्टर आ जाएगा और एक ऐसा कर। कितना इजी था, कुछ क्लियर हो गया। अब ये एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जाता है कि इनका जीनोटाइप रेशियो क्या है। हालांकि जीनोटाइप रेशियो वाला मामला जो है अभी तुम्हारे लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी चलो बात करते हैं। जीनोटाइप रेशियो की अगर बात करो तो जीनोटाइप रेशियो इसका जो होता है बहुत ही आसान है। याद कर लो, एक फोन नंबर बताता हूं तुम्हारी गर्लफ्रेंड का। आप कहोगे सर आपको कैसे हमारी गर्लफ्रेंड का नंबर याद है? अरे बेटा हम बाप हैं, हमें सब पता होता है ना। तो चलो बात कर लेते हैं यहाँ पर आपकी गर्लफ्रेंड के नंबर की। जल्दी से देखें कितनी जल्दी आप इस बात को समझ पाओगे। और ये नंबर जरा दूसरी दुनिया का है। इसमें अपन को लिखना है 12 24 12 12 1, यानी 1:2:2:4:1:2:1:2:1:1। ये आपका जीनोटाइप रेशियो आएगा। देखो 1 2 3 3 2 5 5 4 9 9 1 10 2 12 1 13 1 14 15 और 1 16। तो जब भी इसके जीनोटाइप रेशियो की बात की जाए बेटा, तो इसका जीनोटाइप रेशियो क्या आएगा? इसका जीनोटाइप रेशियो होता है 12 24 12 12 1।
ठीक है। अब अगर आप टेबल में देखोगे तो इतने डिफरेंस मिलेंगे आपको। तो कुल कितने जीनोटाइप, तो 1 2 3 4 5, देखो कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जैसे अभी मैंने पूछा था कि काइंड्स ऑफ फिनोटाइप, तो बेटा काइंड्स ऑफ फिनोटाइप की अगर हम बात कर रहे थे तो फिनोटाइप कितने थे, 4। अगर हम जीनोटाइप के काइंड्स की बात करें तो कितने हैं, जीनोटाइप की बात करें तो कितने हैं, कितने कैरेक्टर आएंगे, 9। तो इस तरीके से आपको चलते चलाते आपको मेंडल के क्वेश्चन भर निकलेंगे डायहाब्रिड क्रॉस के, और यही क्वेश्चन होते हैं बेसिक, और कुछ वहां आसमान से थोड़ी पूछा जाता है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, जरा फोटो देख लीजिए अच्छी वाली, आपके अकॉर्डिंग अपनी वाला तो सीन हो गया, सारे सीन को वही दोहराया गया। द गैमेट्स आर यूनिट ऑफ फर्टिलाइजेशन टू प्रोड्यूस द F1 हाइब्रिड R एंड Y। क्लियर हो गया। फिर ये अपनी टेबल बनाई कि नहीं बनाई गई, यहाँ पर टेबल बनाई गई। टेबल के साथ फिर ये लिखा हुआ कि इसका फिनोटाइप रेशियो कितना है, 9:3:3:1। जीनोटाइप रेशियो कितना है, 12 24 12 12 1। गर्लफ्रेंड का नंबर। क्लियर हो गया, बात समझ में आई। अब देखो मेंडल व्हेन मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड F1 प्लांट द फाउंड दैट, ये सब वही बातें हैं। प्लांट्स हैड, आप स्क्रीन रोक करके पढ़ लेना, मजा आ जाएगा। वही लिखा हुआ जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ, फिर आपकी क्लास लंबी हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर एक बात ये समझो, ये जो सबसे समझने वाली बात बेटा वो ये है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन द डायहाब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप राउंड येलो, रिंकल्ड येलो, राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड ग्रीन appeared in the ratio 9:3:3:1। अब आप सोच रहे हो कि इसमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है। तो मेंडल ये कहना चाह रहा है, इसीलिए उसने इसका नाम रखा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसका मतलब ये था कि मेंडल ये बताना चाह रहा है कि आप कितने भी कैरेक्टर आपस में क्रॉस करें, एक कैरेक्टर लें, 2 लें, 5 लें, 20 लें, हजारों कैरेक्टर एक साथ अगर आप क्रॉस कराते हो तब भी कोई भी कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ ब्लेंडिंग नहीं करता है, कोई भी कैरेक्टर किसी के साथ मर्ज नहीं होता है। वो अपने अपने जनरेशन में अपने अपने लेवल पर रिप्रेजेंट करने को क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है। इसीलिए इसको क्या बोला गया, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब जरा बोर्ड पे दोबारा देखो, मेंडल ने क्या किया कि ये कैरेक्टर लिए, राउंड येलो लिया, रिंकल येलो लिया, ग्रीन लिया, रिंकल लिया, फलाने ढिमकाने तमाम लिया, लेकिन यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर ब्लेंड नहीं हुआ, सब कैरेक्टर अलग अलग, यानी कुछ 9:3:3:1 का मतलब यहाँ पे क्या है, 9:3:3:1 का मतलब ये है कि अगर कैरेक्टर ब्लेंड हो जाते तो ये अलग अलग रेशियो नहीं आता। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम एक ही बात सिखाता है, क्या सिखाता है कि कैरेक्टर को अगर हम मोर देन 1 कैरेक्टर को भी आपस में क्रॉस कराएंगे तो पहला कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के साथ ब्लेंड नहीं होगा। शेप वाला कैरेक्टर जो था वो कलर कैरेक्टर को ब्लेंड नहीं करेगा, उसके साथ मिक्स नहीं होगा। कलर कलर की जगह आएगा, शेप शेप की जगह आएगा। यानी सभी जीन या इनहेरिटेड कैरेक्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट होते हैं, कोई भी कैरेक्टर दूसरे को परेशानी नहीं करेगा। ट्रेन में एक ही सवार है सब, लेकिन सब अपने अपने स्टेशन पर उतरने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई भी सवारी दूसरे को परेशान नहीं करेगी। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। और इसीलिए क्या कहते हैं, नो ब्लेंडिंग इक्वल टू द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बच्चों मजा आया होगा, हम समझते हैं कि फुल मजा मैंने अपनी तरफ से कहा था कि आपको 100% दूंगा, और अगर एक बार में ना आए तो 1-2 बार और देखना, नोट्स बनाना और फिर इसके तुरंत डाउट करना। मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। बाय बाय।